चौपाल में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और रत्नावली एक ऐसा समारोह है जो पूरे हरियाणा नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, मतलब आप देखते हैं दुबई हो, हर जगह इसकी जो धूम है वो दिखाई देती है। और हम भी रत्नावली की ही देन है। रत्नावली बाद में बना, उस समय हरियाणा दिवस था, तो उस समय हमारे साथी बहुत सारे हरियाणा के अलग अलग जो भागों से जो कलाकार यहाँ आते हैं, लगभग पिछले 25 साल से लगातार हमारे साथी हैं संजय, वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो संजय, आप हिसार से, जो कुआरी गांव से 150 किलोमीटर दूर से रत्नावली देखने आए हो, आपको पगड़ी बांध कर और रत्नावली में आकर कैसा लग रहा है? डॉक्टर साहब, सबसे पहला तो आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रत्नावली का जितना भी जो कार्यक्रम देख रहे हैं, जितने भी जो कार्यक्रम हमारा प्रस्तुत होने रहे हैं, आपने जिन विधाओं को जीवंत करने का काम करा है, जिस तरह सांग है। हम जब कॉलेज में थे, पहली बार मैं इस मंच पर आने खातर बहुत उतावला था, बहुत तड़पा था। यानी कि पहली बार हमने किस ने मनाना पड़ा था, डॉक्टर साहब आप सोच नहीं सकते। और जब तक यादा की बात है डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जो सांग विधा खास करके जो हरियाणा के अंदर एक डेवलपमेंट का भी काम था, विकास भी हुआ करता, इससे गांव का भाईचारा भी बढ़ा करता, और एक मनोरंजन का सीधा साधन था। जब आपस में गांव के एक ऊंचे से टीला पर बैठ के सांग कराया करते तो। लेकिन जब हमारी जनरेशन आई तो उस टाइम पर सांग अपनी अंतिम पड़ाव पर था। यानी कि गामा में सांग की जो विधा थी वो खत्म होने की कगार पर थी। लेकिन आपने जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के जो प्रयास थे, आप जैसे लोगों ने जिस तरीके के रिसर्च करे और फिर तय उन बाका में या उमंग पैदा करी कि भाई आप सांग में फिर तय इसको जीवंत कर सके। और आप भी गांव में नहीं बल्कि इसको पूरे हरियाणा में, और इतने बड़े स्टेज के ऊपर आप सांग करवा रहे हो, बहुत अच्छा आपने लगा। और हम यानी कि भाई युवा कलाकार तो उड़ा हुआ है डॉक्टर साहब। कॉलेज में जब हम थे तो हम आया करते, लेकिन हमारा गांव पड़े हिसार जिले का गांव कुमारी। दूसरा भाई, जिस तरह मैंने नू कहा है कि भाई उरे सिर्फ कॉलेजा के बालक ही नहीं आते, उरे 150 से 200 किलोमीटर पड़ा हमारा गांव। हम पिछले 25 साल तक लगातार बहुत खूबसूरत एक अच्छे दर्शक की डाल मतलब अच्छा, ये बताओ पिछले 25 साल में रत्नावली में क्या परिवर्तन लगे आपको? रत्नावली का परिवर्तन यूँ लग गया, जब हम आया करते तो उस टाइम पे सांग विधा नहीं थी सर। पहली बात ये थी, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता उस टाइम पर सांग नहीं था, रशिया डांस नहीं था, कई प्रकार की चीज़ें, कोई प्रकार की विधाएं नहीं थी। जो आपने नया प्रयास करा और बालक इतना जबरदस्त करे हैं कि पिछले जो प्रोफेशनल कलाकार हुआ करते वो भी नहीं कर पाते इसे। बिल्कुल, बहुत हाँ, बहुत बढ़िया। इसके साथ ही देखो आप, हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा इसी मंच की देन है, और इसके साथ ही रसिया यहाँ की देन है। बिल्कुल, पगड़ी बंधाओ, फोटो खिंचाओ यहाँ की देन है। हाँ। रिचुअल जो हरियाणा के रीति रिवाज है वो भी यहाँ की देन है। और खान पान भी यहाँ की देन है। बिल्कुल, एंटीक जो कलेक्शन है वो भी यहाँ की देन है। बाहर जो ये क्राफ्ट मेला लग रहा है ये भी यहीं की देन है। ठीक बात है। इसके साथ ही 2022 में हमने हरियाणवी लूर नृत्य जो है वो प्रस्तुत किया, वो भी यहीं की देन है। तो इस प्रकार पूरे सांस्कृतिक स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक और डॉक्टर साहब मैं बात कहूँगा, जब मैं पहली बार कुरुक्षेत्र में आया था तो मैं धरोहर के अंदर गया था। हाँ, फिर मैंने नू मेरा पाटा भैया धरोहर क्यों कर बनाई गई, क्यों कर यो एक तरीका तो पूरा हरियाणा हरा बसाया गया, किस तरह ये सामान इकट्ठा कराया गया होगा, किसके पास से कितने लोगों का योगदान रहा होगा। बिल्कुल। तो आप जैसे लोगों ने इतना प्रयास करा, भाई कितने रेडू मांग की लाए हो गए, कड़े दामन मांग की लाए हो गए, ये एक सवाल मतलब जो है ना बहुत सारे लोगों का मन में था। देख की जरूर चले जाए, लेकिन उन नू भी देखना चाहिए। पूछो ना, हम ये यहाँ हमारा साथी भी खड़ा है, आप जो है देख रहे हैं, मेला साहब भी खड़े हैं। हाँ। जब हम सामान इकट्ठा कर रहे थे, लोग नु को थे ये कबाड़ इकट्ठा कर रहे, कबाड़ हमने भी कबाड़ी कहने लगे थे। ठीक बात है। दीप धरोहर में देख कर जाओ है तो सब नु को हरियाणा की संस्कृति इसी की कितनी है। बिल्कुल, पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसके लिए मैंने भी 6 लाख किलोमीटर की यात्रा करी, गांव गांव में जाकर सामान इकट्ठा कराया, कड़ा कड़ा धूल फाकी, ब्रज में भी गया, मेवात में भी गया, और भाई अपने बागड़ में भी गया, आड़ खातर में भी, और पूरा मतलब पूरा हरियाणा छान मारा, तब जाकर धरोहर का ऐसा स्वरूप सामने आया है। और आज यह धरोहर 50 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी को श्रेय जाता है। इस यूनिवर्सिटी ने हरियाणवी संस्कृति के संरक्षण खातिर बहुत बढ़िया काम करे हैं, बहुत अच्छे काम करे, इनोवेटिव काम करे हैं, और उसी की कड़ी आप और हम हैं आज यहाँ पर बैठे हैं। बिल्कुल सर। दूसरे साथी हमारे बीच हैं मास्टर सतीश जी हैं जी। अब हम कॉलेज में पढ़ा करते, डॉक्टर साहब एक बात बता दूं, हाँ, जो कॉलेज के टेस्ट की जो रागनी गाया करते हम, वो सारी उसके पास सूत्रधार ये थे। चलो एक बढ़िया सी रागनी की शुरुआत जो करके सुना दो।
मैं यहाँ संजय के साथ कभी पूछा हूँ और यहाँ मैं विशेष रूप से सलाम देखने के लिए आया हूँ। जी मैं थोड़ी सी ये कहना चाहूँगा कि जो रचना धर्मी हैं जो साथी, जी। वो नए नए संघों की रचना करें जिसमें आजकल की जो समाज के अंदर अनेक कुर्तियाँ हैं या जी। नशे के खिलाफ नए संघ भी और आने चाहिए। जी और एक रागनी है। हाँ रागी हाँ। छोटी सी थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल आज हमारा जो भाईचारा है वो किस तरह से बिखर गया। ठीक है प्रेम की आदत गई यो खू गया भाईचारा रे कौन किसकी फिक्र करे अपना लागे प्यारा रे प्रेम की आदत गई खू गया भाईचारा कौन किसकी फिक्र करे अपना लागे प्यारा रे हीरे कृष्ण ओरे सुदामा के इब किस्से होए पुराने भाई भाई में जूत बाजेरा घर घर हो के थाने माँ ने बेटा बेटे ने माँ देती रोज उलाने अपने घर का नाश करें और समझे खुद ने शाने रे अपने घर का नाश करें और समझे खुद ने शाने हे माँ और बेटा रहे सिर में देखे माँ और बेटा रहे सिर में यो बाबू बेटा न्यारा रे कौन किसे की फिक्र करे अपना लागे प्यारा ये वास्तविकता है डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल बहुत आपने समाज की जो सच्चाई है उसको उजागर किया है। हमारे बीच में दूसरे साथी हैं नवीन आर्य जी। नवीन आर्य जी, तो आप भी अपने अनुभव एक बार साझा करें। आप गा सकते हैं। डॉक्टर साहब ऐसा है, मैं सन 1990 के माध्यम से जी हरियाणा हैं चुटकले हैं। हाँ चुटकला वो होता है जिसमें कला के माध्यम से चोट मारी जाए, उसको हम क्या कहते हैं? चुटकला। ठीक बात है। कलात्मक चोट को ही चुटकला कहते हैं। आजकल लोग चुटकली भी कहने लगे। बिल्कुल। एक बार डॉक्टर साहब ऐसा सूद देखा, मेरे साथी हैं एक शर्माओं से हैं और मैंने सुसराइड ले गए और शाम में रोटी खाने लगे। वो थोड़े शर्माओं से हैं, एक रोटी खाई के रह गए और बढ़िया माल बना रखा था। मैं सारा सूड़ गया। रात में 12 बजे मैंने नहीं बोले खड़िया हो, बोले मैंने भूख लगी। मका भाई रात में 12 बजे रहे खड़े तो पलोसने यहाँ उठे। फिर मेरे ध्यान में आएगी वहाँ तेरी सासू की खाट के सारे दूध की बिलौनी है और वो फाट दे मलाई खाई दिए दूध पी लिए। फिर थोड़ा हमें डर लग गया, बोले जब उसने जाग आएगी तो फिर क्या होगा? भाई रात में कुत्ते भी ले आए जाएगा, जब फुड़का हो तुम भौसन लगेगी। सही बात है। आवाज होते ही कुत्ता करता होगा। हाँ हाँ तो ऐसे ऐसे जाएगी, उसने वो कटौनी का ढक्कन खाया और जब हमारा छूट गया। थाली थोड़ी ये बुरी मजाक आनी थी। वो जो भी कौन सा है कुत्ता कुत्ता तो सुना तो गया बुरी आदमी बोला सो जा पढ़ लूंगा। भाई कमाल है। जिस तरह हरियाणवी चौपाल आपने इसका नाम रखा, हरियाणवी मीडिया चौपाल, बहुत अच्छा प्रयास आपने कराया इन बालकों ने सिखाने का। तरबी जो आने वाली प्योद एक तरीके से तैयार होगी, है ना। ये आप सबका एक बहुत अच्छा प्रयास है, पहली बार ये भी, इसके लिए बधाई की बात है। चौपाल की जड़ तक बात है। एक डॉक्टर साहब एक चुटकुला मैं सुना दूं। बिल्कुल बहुत आखिरी चुटकुला, फिर आप समाप्ति की ओर चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। एक बार क्या हुआ कि जिस तरह एक बूढ़ा आदमी और वो आवा गांव में और कोई भी मिले, उसने कहा था कित गया था हम बोला पड़े रहो हमारे गांव में अंडा बोला पैरा का पैर बढ़ा दे। मैं बोला दिल्ली गया था, फलाना लाल किला देख के और इंडिया गेट देख के, हमने क्या देखा। वो जो भी मिला उसने नुए गए। एक तोतला मिल गया, उसने उस तोतला ने उसका हाथ पकड़ा। तो अपने गांव का मांगे कलमपुर ने दाने अपने गांव का। तो बोले हाँ अपने गांव का मांगे कलमपुर
कौन जानते आप? ने बोले ना भाई मत कौन जानता। तो ताऊ बोले सारा दिन बाहर रही जाए, कोई घर आप गांव में भी रह लिया कर। तो कई बार वही इस तरह की बातें चलती रहे हैं, हंसी मजाक का। चलिए अच्छा बहुत प्रयास बहुत आपने जो है संजय, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे मीडिया के साथी हैं और पिछले 25 साल से 30 साल से रत्नावली देख रहे हैं, इनके अनुभव हमने जाने। आप सभी का बहुत बहुत आभार और मैं धन्यवाद और सब ने हाथ जोड़ के राम राम।